नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका रेडियो होस्ट पीयूष और आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। श्रोताओं, फिट है इंडिया तो हिट है इंडिया के इस खास एपिसोड में आज हम बात करेंगे सर्पदंश पर, क्योंकि बरसात का जो मौसम होता है उसमें इस तरह के खतरे अक्सर बढ़ जाते हैं। इस खास विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अलका गुप्ता, जो कि हैं एडिशनल सीएमओ और डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर यानी कि डीएसओ। आइए उनसे बात करते हैं, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं। मैम, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं एडिशनल सीएमओ हूँ यहाँ पर और मेरे पास इसका आईडीएसपी का भी प्रभार है और मैं जिले में जो सर्पदंश वगैरह जो आपदाएं हैं उसकी मैं इंचार्ज हूँ। तो इसके विषय में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल ये जो बारिश का मौसम है, वर्षा ऋतु में इसके केसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि 90% सर्प जो है विषैले नहीं होते हैं। भारत में बहुत ही कम परसेंटेज के सर्प जो है वो विषैले होते हैं, इसलिए बहुत घबराने की, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और जब भी सर्पदंश की घटना हो, आप तुरंत बिना समय गंवाए हुए अपने नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र, अगर आप शहर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएचसी या पीएचसी कहीं पर भी जाइए, वहां पर आपको अपने वहां प्राथमिक उपचार कराना है और एंटी स्नेक वेनम की डोज लेनी है। तो आप समय रहते गोल्डन आवर्स को ना व्यर्थ करते हुए तुरंत ही आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाना है। इस सर्पदंश यानी कि स्नेक बाइट से जुड़े हम कुछ प्रश्न आपसे करना चाहते हैं। जी, तो हम शुरुआत करते हैं। जी। तो श्रोताओं, बिना देरी किए हुए इस सर्पदंश यानी कि स्नेक बाइट पे हम प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। मैम, हमारा जो सबसे पहला प्रश्न यह है कि बरसात के मौसम में सर्पदंश यानी कि स्नेक बाइट के मामले अधिक देखने को क्यों मिलते हैं? ऐसा है कि वर्षा ऋतु में स्नेक जो है, सांप जो है अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो वर्षा ऋतु में उनके बिल भर जाते हैं पानी से, जिसकी वजह से उनको बाहर निकलना उनकी मजबूरी हो जाती है और उसकी वजह से वो ऐसी जगह की तलाश में रहते हैं जहां वो पानी से उनका बचाव हो सके और नजदीकी घरों में या जहां भी उनको सूखी जगह मिलती है वहां उसकी तरफ वो भागते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सांप काट ले तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप बिल्कुल समय गंवाए, आप देखिए उसको कहाँ पर काटा है और बिना समय गंवाए सबसे पहले परेशान नहीं होना है, क्योंकि इसमें अगर आदमी, कितनी तो घटनाएं आदमी को हार्ट अटैक या बहुत ज्यादा पैनिक हो गया, बहुत ज्यादा घबरा गया, उसकी वजह से भी कई बार देखा जाता है कि आदमी की जान तक चली जाती है। इसलिए शांत रहिए, शांत रह के ठंडे दिमाग से आप सबसे पहले अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ही जाना है। हमने एंटी स्नेक वेनम वहाँ उपलब्ध करा दिया है, वहां जाके आपको एंटी स्नेक वेनम की डोज लेनी। तो मैम, ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो लोग अक्सर कर देते हैं और जिनसे बचना चाहिए? वो जो फिल्मों में दिखाते हैं कि चूसना है, बांधना है, उसमें बहुत समय गंवाते हैं। बिल्कुल इस तरीके की चीजों में, आपको जो पिक्चरों में दिखाया जाता है उसके चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़िए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एकदम शांत रहना है और अपने मरीज को सीधे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाना है। हमने वहाँ पर एंटी स्नेक वेनम उपलब्ध करा के रखा हुआ है। डॉक्टर साहब, क्या हर सांप जहरीला होता है? आम लोग जहरीले और गैर जहरीले सांप को लेकर क्या समझे? हर सांप, बहुत ही कम सांप जो होते हैं भारत में जहरीले होते हैं। काफी, मतलब 90% से ऊपर सांप जो है जहरीले नहीं होते हैं। कोबरा है, कैरेट है, ये 2-4 वैरायटी जहरीली होती है। बाकी जो पानी में रहने वाले सांप होते हैं वो जहरीले नहीं होते, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती। तो मैम, सर्पदंश के बाद कौन कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं जिन पर तुरंत ध्यान देना चाहिए? आदमी का जहाँ पर काटा है वो जगह नीली पड़ सकती है, वहाँ फूलना, वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, बढ़ने लगता है, उसकी जो है कॉन्शियसनेस प्रभावित होने लगती है। तो ये सब आपको बिना समय गंवाए आपको स्वास्थ्य केंद्र में जाना है। अच्छा डॉक्टर साहब, सरकारी अस्पतालों में सर्पदंश यानी कि स्नेक बाइट का इलाज किस प्रकार उपलब्ध है? क्या एंटी स्नेक वेनम की सुविधा रहती है? हाँ, बिल्कुल एंटी स्नेक वेनम की सुविधा है। आप तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, वहां पर अपनी सारी बात बताइए और वहां प्राथमिक उपचार के साथ एंटी स्नेक वेनम की डोज भी लीजिए। मैम, ग्रामीण क्षेत्रों, किसानों, खेतों में काम करने वाले लोगों के लिए आप क्या विशेष सावधानियां सुझाएंगी?
मैं तो यही कहूंगी भाई, आप थोड़ा सावधान रहिए, नंगे पैर काम मत करिए, पैरों में जो कवर कर सके जूते इस टाइप के पहनिए, क्योंकि ज्यादातर पैर के संपर्क में आते हैं। तो अगर बाई चांस उसका पैर पड़ गया सांप पे, तो वो प्रतिक्रिया करते हुए, अपनी सुरक्षा लेते हुए वो काटते हैं। इसलिए जो है आपको अपने पैर खास तौर से कवर करके रखने हैं, लॉन्ग बूट्स पहनने हैं, इसका ध्यान रखना है ये बात का। मैम, क्या समय पर अस्पताल पहुंचने से अधिकांश सर्पदंश के मरीजों की जान बचाई जा सकती है? इसमें गोल्डन आवर कितना महत्वपूर्ण है? समय से पहुंचते हुए बिल्कुल आपकी जान बच सकती है। 4 से 6 घंटे का गोल्डन आवर बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें तुरंत ही आपको जाके नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से में अपना प्राथमिक उपचार ले लेना है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से जान बच जाती है। अंत में मैम, जो भी रेडियो के माध्यम से श्रोतागण आपको सुन रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे ताकि सर्पदंश से होने वाली मौतों को रोका जा सके? कि मैं यही कहना चाहूंगी कि थोड़ा सावधान रहिए। अगर आपका में कोई ऐसी घटना हो जाती है तो आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाइए, वहां पर तुरंत प्राथमिक उपचार लीजिए, घबराइए नहीं। सबसे बड़ी बात ये भी है कि 90% से ऊपर सर्प विषैले नहीं होते हैं। कई बार आदमी इतना घबरा जाता है कि अगर सर्प नहीं भी विषैला है तो भी उसकी जो घबराहट से मृत्यु तक हो जाती है। इसलिए आपको बहुत शांत रह के और अपना इसका समय से उपचार ले लेना है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सर्पदंश के ऊपर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी। श्रोताओं, अगर आपको कभी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े तो घबराएं नहीं, घरेलू झाड़ फूक के चक्कर में ना पड़ें, तुरंत अपने नजदीकी अस्पताल में जाएं, उसके बारे में डॉक्टर से बात करें, मिलें और तुरंत उसका उपचार कराएं। गोल्डन आवर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें इसका विशेष ध्यान रखें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये इंटरव्यू जो कि डॉक्टर साहब के साथ था पसंद आया होगा और अपने नजदीकी लोगों को भी इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।